हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। बस आपको अच्छे से ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक अच्छे से क्वेश्चन के अप्रोच को सीखना है, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 21 है, लिखा है कि फाइंड फोर नंबर्स फॉर मी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। मेन चीज होता है क्वेश्चन की लाइन की लैंग्वेज को समझना सही से। तो जैसे इन्होंने ये कहा कि फोर नंबर्स फॉर्म करना है हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इन विच उसके लिए कंडीशन दिया है कि जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे मेरे भाई बहन लोग कि जो थर्ड टर्म है वो आपका फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। इसका मतलब यदि हम फर्स्ट टर्म में क्या करें, 9 जोड़ दें, तो वो थर्ड टर्म के क्या होगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने कहा एंड सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18 बोला है सर। सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, अब ध्यान से समझिएगा, सेकंड टर्म ग्रेटर है सर। सेकंड टर्म ग्रेटर है किससे, फोर्थ टर्म से। कितना ग्रेटर है भाई, 18 ग्रेटर है। बोलो बात समझ में आ गई, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो आपके पास ये दो कंडीशन इन्होंने दिया है और उसके बेस पे हमें फोर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब फोर नंबर्स फॉर्म करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ओके, क्लियर? ओके तो मेन चीज ये था। अब आप क्या करेंगे सर, nth टर्म को फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए आर की पावर क्या होता है, n-1 होता है। इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ए एन बराबर जो है ए आर की पावर n-1, तो इस तरीके से जो है आपके पास जो है यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, a3 है। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 3-1 हो गया। एंड a प्लस कितना हो गया, 9 हो गया। अब मेरे भाई बहनों ध्यान से देखिए, तो क्या बन गया, ए आर स्क्वायर बराबर जो है a प्लस क्या आ गया, 9 आ गया। ओके, इस तरीके से जो है आपका मन कहे तो ए को आप इधर टेक कर लें, तो ए आर स्क्वायर माइनस क्या आ गया, ए बराबर क्या आ गया सर, 9 आ गया। ओके, अभी आप फिर अब इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज करते हैं, a2। तो a2 आपके पास क्या है सर जी, ए आर की पावर 2-1 होगी अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। इसके बाद जो है a4 मतलब ए आर की पावर 4-1 प्लस का 18 हो गया। अब इस तरीके से जो है हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगे, ध्यान से देखिएगा। ए आर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ए आर क्यूब, ध्यान दीजिएगा, ए आर क्यूब और प्लस जो है आपके पास कितना आ गया सर, 18 आ गया। बात समझिएगा। अब इस तरीके से ए आर इक्वल टू ए आर क्यूब प्लस क्या आ गया, 18। अब ए आर क्यूब को एक तरफ कर लीजिए, ए आर माइनस ए आर क्यूब बराबर क्या आ गया सर, 18 आ गया। अब इसमें भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 हो गया मेरे भाई बहनों। इसी क्वेश्चन नंबर आप 1 टेक कर लेंगे। ओके, अब इस तरीके से यहाँ से भी ए कॉमन करेंगे और देखो आर भी मेरे भाई बहन लोग कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। तो आपके पास क्या बनेगा सर जी, 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू क्या होगा, 18। इसे आप इक्वेशन नंबर आप सेकंड टेक कर ले, ज्यादा बेस्ट होगा। अब यार देखो सर जी, हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात सिखाई है। इस जब से हमने ये सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर चालू किया है, तो उसमें आपको हम बार बार ये बता रहे हैं कि आप हमेशा क्वेश्चन के अप्रोच, जब भी जीपी सीरीज है तो उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड का मीन्स कहानी लेके चलना है। क्लियर है ना? तो वही यहाँ भी करेंगे, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई फर्स्ट। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाई क्या लिखेंगे सर, फर्स्ट लिखेंगे। तो उस केस में आपके पास वैल्यू ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर जो है 18 अपन कितना हो गया सर, 9 आ गया। अब देखिए सर जी, ए से ए तो कैंसिल हो गया सर, इसमें माइनस कॉमन कर ले, तो माइनस आर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अपन में आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 टू जो कितना होता है, 18 होता है। तो आपके पास देखिए आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और फिर इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गया मेरे भाई, माइनस आर बराबर 2, दैट मींस आर इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। बोलो क्लियर हो गया? अब पुट द वैल्यू ऑफ आर जो है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर क्या करेंगे सर, ये फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट में पुट करने पर a इंटू क्या हो गया, आर का -2 का स्क्वायर करेंगे, तो -2 के स्क्वायर प्लस 4 -1 इक्वल टू 9 हो गया। तो दैट मींस a इंटू 4 -1 3 बराबर 9, तो a बराबर 9/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया मेरे भाई बहन लोग। देख लो कितनी सिंपल तरीके से मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए। तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया सर। अब 3 आ गया सर, तो हमें पता a पता r पता, तो आगे फोर फॉर्म नंबर्स किसको पता, आपको ही पता। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, a r करेंगे -2 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस का 6 आ जाएगा। फिर ए आर स्क्वायर 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 4 जा 12 हो गया, प्लस का आएगा सर।
फिर इसके बाद अगला नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे 3 इंटू -2 का क्यूब करेंगे तो -8 3 जो कितना हो गया माइनस का 24 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया 4 नंबर्स आ गए जो ज्योमेट्रिक सीरीज को क्या कर रहे हैं फॉर्म कर रहे हैं। इनका कॉमन रेशियो क्या होगा सर -2 होगा। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन के अप्रोच को अच्छे से समझ लीजिए बिल्कुल बारीकी से। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना नहीं भूलना है मेरे भाई बहन, ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार था ना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस को आप समझे। एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे सर जी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल पर बस कायदे से आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से बेसिकली क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे सर समझेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कह रहा है सर जी, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे ये कह रहा है कि सर जी यहाँ पे लिखे द pth qth एंड rth टर्म जो है ऑफ gp r a b एंड c है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बात मेंशन कर रहा हूँ मेरे भाई बहन लोग, ध्यान से समझिएगा। इसमें आपसे ये कहा गया कि जो हमारा pth टर्म है दैट मींस ap जो है वो आपके पास a गिवन है, आपके पास जो qth टर्म है वो आपके पास b गिवन है, और इसके बाद जो rth टर्म है वो आपका c गिवन है। तो rth टर्म कितना हो गया c हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि टू प्रूव करना है सर, तो प्रूव जो करना है वो ध्यान से देखिए। टू प्रूव जो आप करेंगे वो लिखा होगा सर a की पावर जो है q माइनस आर इंटू जो b की पावर लिखा r माइनस p लिखा हुआ मेरे भाई बहन लोग, और इसके बाद c जो लिखा है कि पावर p माइनस q। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सर, ये आपको प्रूव करना है। दिस साइड बराबर 1 आना चाहिए। बोलो क्लियर है या नहीं, बोलो भाई आ गयो। तो अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप nth टर्म का फार्मूला पहले मेंशन कर लें, क्या होता है a r की पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ पे a की जगह कैपिटल A लिख लें और ज्यादा बेस्ट होगा सर। ठीक है a r की पावर क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा मेरे भाई बहन लोग a n, तो a आप यहाँ से कैपिटल R लिख लो कोई दिक्कत नहीं। a n a p है तो a p बराबर क्या हो जाएगा सर, आपके पास a p बराबर क्या लिखा है a r की पावर p माइनस 1, और जिसकी वैल्यू क्या है सर a है, इसी इक्वेशन नंबर आप 1 देंगे। दूसरा आपके पास ए क्यू है, इस फॉर्म से आपका ए आर की पावर क्यू माइनस 1 बराबर आप बी देंगे, इक्वेशन नंबर आप इसे सेकेंड टेक करेंगे। इसके बाद ए आर आपको दे रखा है, ए आर बराबर जो है समथिंग ए आर की पावर क्यू माइनस 1 सॉरी आर माइनस 1 हो गया मेरे भाई बहन लोग, बराबर क्या आ गया सर सी आ गई, क्वेश्चन नंबर 3। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, ये हमने ए पी ए क्यू ए आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और वैसे भी देखिए तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई कुछ, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन टेकिंग एलएचएस साइड में, आप यहाँ पे टेकिंग लिखेंगे एलएचएस, ध्यान से वो देखना मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एलएचएस टेक करेंगे ए की पावर क्यू माइनस 1 क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी है, और सी की पावर जो है माइनस पी माइनस क्यू है। अब आप इसमें जो है पुट करेंगे सर, एलएचएस टेक किया, आपका ए की वैल्यू जो आपके पास है ए आर की पावर समथिंग करके पी माइनस 1 होल पावर जो है क्यू माइनस आर लिखेंगे सर, इनटू जो बी की वैल्यू आप देखिए ए आर की पावर जो है क्यू माइनस 1 लिखा हुआ है, एंड होल पावर में आपका क्या लिखा आर माइनस पी लिखा है। इसी तरीके से जो है आप सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए आर की पावर जो है मीन्स आर माइनस 1 इंटू जो है आपके पास वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा सर पी माइनस क्यू लिखा हुआ। बोलो क्लियर। आपने सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यार, आपको ध्यान हो, ए की पावर एम का होल पावर एन होता है, तो पावर आपस में क्या होता है सर प्रोडक्ट हो जाता है, पावर के आपस में प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से जो आपका टेकिंग एलएचएस लिया, तो अब इस तरीके से जो है ए आपके पास वैल्यू क्या बनने जा रही है वो ध्यान से देखिएगा, ए आर, अब इसे प्रोडक्ट करेंगे तो ए की पावर देखिए, ए की पावर समथिंग ए की पावर समथिंग ये, तो जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में एक और कौन से पढ़ा है सर जी, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, तो ए की पावर एम प्लस क्या होता है सर एन हो जाता है, ऐसा भी आपने पढ़ा है, ठीक। तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ए की पावर जो है मेरे भाई बहन लोग क्या बन गया क्यू माइनस आर हो गया, प्लस का जो है आर माइनस पी आ गया, और प्लस का जो है सर जी p माइनस क्या आ गया सर q आ गया। बोलो क्लियर। इसी तरीके से r की, अब देखिए सारे r की पावर है, तो r की पावर में जब लिख रहे हैं इंटू r की पावर में जब हम लिखेंगे p माइनस 1, ध्यान दीजिएगा सर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r, और फिर इसके बाद प्लस में लिखेंगे r माइनस जो है q माइनस 1 इंटू r माइनस p, और फिर प्लस में आप लिखेंगे r माइनस 1 इंटू जो है p माइनस q, ये सारे r की पावर में सर, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई।
अब इस तरीके से देखिए सारे टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए, माइनस पी प्लस की नीचे, तो ए की पावर क्या आ गया 0। ऐसे सेम आर की पावर देखिए, पी इंटू क्यू आपका पी क्यू हो गया, माइनस का पी आर हो गया, माइनस का क्यू हो गया, प्लस का आर आ गया। इसी तरीके से क्यू इंटू आर हो गया, यहाँ से माइनस का पी क्यू आ गया और माइनस का आर आ गया, और फिर इसके बाद प्लस का पी आ गया। यहाँ से देखिए प्लस का आर पी हो गया और माइनस का जो है आर क्यू हो गया, और प्लस का पी माइनस का पी आ गया, और प्लस का क्या बन गया, क्यू बन गया सर। अब ध्यान से आप देखिए सारे टर्म आपके कैंसिल हो रहे हैं सर। प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी आर से आपका प्लस आर पी कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, प्लस पी से माइनस पी, प्लस क्यू आर से माइनस क्यू आर, और माइनस आर से प्लस आर कैंसिल। तो ए की पावर 0, आर की पावर 0 आ गया, दैट मीन्स आर एच एस। तो समथिंग की पावर जब 0 होता है, बेस सेम ऑफ पावर समथिंग, तो ए आर की होल पावर क्या आ गया 0। और जब किसी भी नंबर की पावर 0 होता है तो आपने पढ़ा है सर क्या होता है 1 होता है, जो कि क्या है सर, वैल्यू आपके पास आर एच एस आपके पास बन गया सर। तो इसके अलावा सर ये सबसे सिंपल तरीका है इसको क्वेश्चन को करने का अप्रोच है, तो इसे आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, बारीकी से, बिल्कुल बस परेशान नहीं होगी। स्पेस की वजह से हमने कुछ ऐसे लिखा है तो नाराज नहीं होना मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, और क्वेश्चन 23 तो और ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, चलिए सर, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर, पर ध्यान से आपको देखना बारीकी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस आपको बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस को अच्छे से सीखते चलना है, समझते चलना है, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है सर जी, ध्यान से देखना मेरे भाई बहन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं सर 23 नंबर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि बहुत ही बेहद क्या है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको अच्छे से समझना है। लिखा हुआ ये है कि सर जी, इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, इफ द फर्स्ट एंड nth, तो फर्स्ट टर्म जो है मान लीजिए सपोज कैपिटल ए, उसकी वैल्यू ए दे रखा है, nth टर्म की वैल्यू आपको सर बी दे रखा, an बराबर आपको बी दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना हो सर, ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इसके बाद इन्होंने भाई साहब ने बोला कि सर जो है आप आगे बताइए, तो हमने ये कहा कि लिखा है सर जी, एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, पी जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स है, पी क्या प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू डैश 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 ए आर की पावर एन माइनस 1, इन सभी का क्या सर ये प्रोडक्ट है। जो पी कैपिटल पी है इन पूरे सारे टर्म का क्या है सर, प्रोडक्ट है, ठीक। इसके बाद फिर कह रहा है तो प्रूव दैट, तो हमें ये प्रूफ करना है मेरे भाई बहन लोग, बहुत ध्यान से देखना। टू हमें प्रूव करना ये है, लिखा हुआ है पी की पी स्क्वायर जो है बराबर जो है ए बी की होल पावर जो है एन आना चाहिए, पी स्क्वायर बराबर जो है मेरे भाई बहन लोग ए बी की होल पावर क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ऐसा इन भाई साहब ने बोला है, ठीक है, परेशान होना नहीं है, पहले बात मैंने बता दी। अब चलिए सर सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। यदि हम इसे सॉल्व करें मेरे भाई बहन लोग, तो देखिए सर यहाँ से पी बराबर जो है ए की पावर कितनी टाइम्स चल रहा है, ए कितनी बार आ रहा है सर, एन टर्म्स तक चल रहा है सर। ये कौन सा टर्म्स है सर, एन टर्म्स मेरे भाई बहन। तो जब ए को ए टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाहिर सी बात है ए की पावर क्या हो जाएगा, एन आएगा। मल्टीपल करें सर, जोड़ थोड़ी रहे, जोड़ते तो एन इंटू ए हो जाता है, आप मल्टीपल कर रहे हैं तो पावर में जाता है, बात समझिएगा इस चीज को। जब ऐड करेंगे n टाइम्स तक तो n इंटू ए बनेगा, लेकिन यदि आप उसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर में चढ़ जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 लिखते हो तो 2 की पावर 2 लिखते हो कि नहीं लिखते हो, इसी तरीके से 2 a इंटू ए इंटू n टाइम्स लिखोगे तो a की पावर क्या लिखोगे, n आप लिखोगे, बात समझिएगा इस चीज को। तो इस तरीके से क्या बन गया सर, a की पावर n आ गया। अब r की पावर देखिए सर, ये सारे पावर क्या बेस सेम होता है, अपनी कॉन्सेप्ट पढ़ा है पावर एंड एक्सपोनेंट का, कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आपके पास 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस r-1 तक ये कहानी चलेगी सर। बोलिए आया बात समझ में नहीं क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो r की पावर है ये देखिए तो जीपी आपका एपी सीरीज है, तो इस तरीके से a की पावर n, अब यहाँ पे सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी लगाएंगे, तो आप साइड में इसको देख लीजिए सर, ए फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 हो गया, n आपका n-1 है, आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 1 है, 2 में से 1 गया 1, तो ऐसे इनका फार्मूला अपने पढ़ा n/2 है ना भाई, n/2 and 2a + n-1 into d, ऐसा कुछ पढ़ रखा है सर, है ना। तो इस तरीके से n की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, n-1/2 है सर। इस तरीके से 2 into a करेंगे तो 2 आएगा, n-1 तो n तो n-1 ही है और -1 हो गया सर जी, ध्यान दीजिएगा, n की जगह पे n-1 है और -1, और d की वैल्यू क्या है सर जी 1 है। अब इस तरीके से n-1/2 आ गया, 2 प्लस आपके पास क्या गया n-2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n-1/2
इंटू एन आ गया। बात समझिएगा इस चीज को, कितनी वैल्यू आ गई सर हमारे पास जो वैल्यू आई है मींस एस एन का वो आपके पास n-1/2 इंटू कितना आ गया एन आ गया। बोलो क्लियर है। इस तरीके से ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर लिया तो r की पावर जो है क्या बन गया n-1/2 इंटू क्या आ गया सर n आ गया। ये आपके पास p की वैल्यू है सर। बोलो क्लियर हो गया। लेकिन देखिए हमें राइट साइड क्या लिखा p स्क्वायर लिखा हुआ तो इसे हम p स्क्वायर बनाएंगे तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a की पावर n r की पावर n इंटू n-1/2 का होल पावर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने दोनों तरफ क्या कर दिया सर स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इस चीज को लॉजिक को। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इस तरीके से पी स्क्वायर बराबर देखिए अलग अलग आपने क्या पढ़ा है कॉन्सेप्ट पढ़ा सर कि a की पावर m इंटू जो है b की पावर m हो तो a इंटू b की होल पावर m आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सर इंडिविजुअल लिखा हम इसको मतलब एक साथ लिखा हुआ इसको अलग अलग कर रहे हैं तो ये a की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा सर 2n हो गया इंटू r की पावर जो है n इंटू n-1/2 इंटू क्या हो गया 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया तो p स्क्वायर बराबर क्या आ गया a की पावर 2n इंटू जो है r की पावर n इंटू n माइनस क्या आ गया सर 1 आ गया। बात समझिएगा इस चीज को p स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब इसके बाद जो सर जी हमारे पास यदि ये वैल्यू आ रही है अब हम इसी चीज को दूसरे तरीके से लिखना चाहें अब राइट साइड देखिए ये तो हमारे पास क्या गया पी स्क्वायर आ गया ये LHS है सर। कौन सा साइड है ये LHS की वैल्यू आ गई। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। RHS मतलब क्या लिखा सर ए बी की होल पावर क्या लिखा सर n लिखा हुआ है तो ये ए बी की होल पावर n लिखा है तो आप ध्यान से समझिए a इसे क्या लिख सकते हैं a की पावर n इंटू क्या लिख सकते हैं b की पावर n। और सर जी इसने कहा था कि b जो है nth टर्म है तो nth टर्म का मतलब क्या होता है a r की पावर क्या होता है सर n-1 ही तो होता है। nth टर्म का मतलब क्या होता है a r की पावर n-1 तो इस b की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास an इंटू a r की पावर n-1 का होल पावर क्या आ गया सर n आ गया आएगा। अब मेरे भाई बहन लोग ध्यान से समझिए a की पावर n अभी फिर से आगे इसी कॉन्सेप्ट से a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n माइनस क्या होगा 1 हो जाएगा क्योंकि a की पावर n का होल पावर n आपने पढ़ा a की पावर प्रोडक्ट मींस पावर आपस में क्या होते हैं प्रोडक्ट हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है सर तो इस तरीके से क्या बन गया a की पावर 2n इंटू r की पावर n माइनस 1। देखिए सर जी आपका लेफ्ट p स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वही देखिए a b की होल पावर n की भी वैल्यू आ रही है तो आप लिखेंगे नाउ LHS बराबर क्या लिख देंगे सर LHS बराबर आपके पास क्या आ गया RHS आ गया। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके के अप्रोच से करना था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई बहन लोग। तो ये था कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना नहीं भूलना है, ये बात बहुत जरूरी है। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गई। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई बहनों को, समझ में आ गई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर हमेशा बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए तभी आप जो है अच्छे से क्वेश्चंस को सीख सकते हैं, नहीं तो दिक्कत होगी सर मेरे भाई बहन लोग। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नंबर 24। क्या बात है सर, चलिए देखते हैं सर। 24 की बात करते हैं मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी के बारे में आपने पढ़ा है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान जो है 1 माइनस आर, इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू nth टर्म जो है आपको ये प्रूफ करना है कि Sn अपान जो है Sn प्लस 1 टर्म्स टू जो है 2 nth टर्म का जो सम होगा उसका जो रेशियो होना चाहिए वो 1 अपान r की पावर n आना चाहिए। ये हमें क्या करना सर, प्रूव करना है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और इंपॉर्टेंट है सर। बस अब यहाँ पे हमने तो सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी जो है ये लिख लिया। आप याद रखना सर ये जो अगली स्टेप है इसको Sn, तो Sn की वैल्यू a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपान जो है 1 माइनस क्या आ गया r आ गया। Sn प्लस 1 टू nth टर्म का जो सम होता है याद रखना मेरे भाई बहन लोग, वो होता है an प्लस 1 माइनस आर की पावर n अपान में 1 माइनस आर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा सर an प्लस 1 को आप ब्रेक करेंगे दोबारा। आपने कहीं पढ़ा है an बराबर क्या पढ़ा, ar की पावर n माइनस 1, n प्लस 1 निकालना है तो n को एलिमिनेट कर देंगे n प्लस 1 से, तो n प्लस 1 बराबर ar की पावर n प्लस 1 माइनस 1, दैट मीन्स ar की पावर क्या आ गया, n आ गया। बात समझिए क्या आ गया सर जी, ar की पावर n आ गया। अब 1 माइनस आर से 1 माइनस आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये रेशियो आप फाइंड आउट कर रहे हैं सर जी। अब इस तरीके से 1 माइनस आर की पावर ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे क्या बचा, a अपान
ए एन प्लस वन को ब्रेक किया तो क्या आया था सर, ए आर की पावर एन आया, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बन गया, 1/r की पावर एन आ गया। तो ये चीज आपको क्या करना था सर, बहुत ही सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको बना दिया गया, 1/r की पावर एन। बोलो आया समझ में? तो बहुत ही प्यारा सा था, बस इस चीज को याद रखना, n + 1 to 2n टर्म का जो सम होता है वो कुछ ऐसा होता है, और फिर a n + 1 को ब्रेक करते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर हमें रेशियो मिल जाता है 1/r की पावर n। ओके, तो ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चंस जो काफी इंटरेस्टिंग थे, धमाकेदार क्वेश्चंस थे, अच्छे लगे होंगे हमारे ख्याल से, आपने सही में सही क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, और अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बात समझिएगा भाई मेरे भाई बहन, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बात समझ में, जिससे कि लोगों को और दूर दूर तक आप भी पहुंचाने का काम करें, मदद करें, और जिससे कि हम जैसे आपकी मदद कर रहे हैं वैसे आप भी हमारी मदद करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।